Zombie apocalypse. स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर आज हम करेंगे प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ड्राइव करेंगे न्यूटन सर के द्वारा दी गई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हाँ पांडे जी, लेकिन इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जो न्यूटन सर की 3 इक्वेशंस हैं, इन न्यूटन सर की 3 इक्वेशन का हमने प्रूफ किया, इनको ड्राइव किया, ये इक्वेशन हमने बनाई। लेकिन कौन से तरीके से बनाई प्रीवियस लेक्चर में? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल, मैथ्स के फॉर्मूले से, मैथ्स की ट्रिक से हमने न्यूटन सर की इन 3 इक्वेशंस का प्रूफ किया था। तो प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक का नाम था क्या? ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन सर की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था बाय मैथमेटिकल मेथड। लेकिन प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के इस लेक्चर में वापस हम न्यूटन सर की 3 इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, ये इक्वेशंस बना के लेके आएंगे, लेकिन एक नए टूल से, एक नए तरीके से, ठीक है। और वो तरीका है ग्राफिकल मेथड। इस वर्ड पर जोर देना, ग्राफिकल। आपको वापस ये 3 इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और तीनों ही इक्वेशन में सर ने जो इधर पार्टीशन करके इस राइट साइड में जो ये फिगर बनाया है, ये ग्राफ बनाया है, यही ग्राफ बारी बारी करके तीनों इक्वेशंस में यूज करेंगे, सेम ग्राफ बनेगा। तो वो तो बाद में आते हैं, तो पहले ये समझो न्यूटन सर ने जो है अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी दी थी हमें। और एक चीज आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्यारे बच्चों ग्राफ से समझना बिकम सो इजी और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। मजा आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, उसकी जर्नी को जब हम ग्राफ से समझते हैं, तो हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं अभी गाड़ी क्या कर रही है, गाड़ी किस हालात में है, गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या, व्हाट एवर यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पढ़ते हैं। तो न्यूटन सर ने पहली इक्वेशन क्या दी थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पांडे जी इसमें v का मतलब क्या है? सर v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमारी गाड़ी कुछ समय बाद पहुंचे। अरे अभी आप गाड़ी लेके निकले हो, तो स्टार्टिंग में जो आपकी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी होती है वो होती है इनिशियल, और इनिशियल को हम लिखते हैं u, फाइनल को लिखते हैं v। ए एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन। और एक चीज को ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़नी होती है, इसके क्वेश्चंस करने होते हैं, प्रूफ करना होता है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम तभी मान के पढ़ते हैं जब उस पूरी यात्रा के दौरान, जर्नी के दौरान उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहा हो, कांस्टेंट रहा हो। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। इस चीज को भी पांडे जी दिमाग में डाल देना। अरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि सर हर 2 पॉइंट के बीच की जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी, हर 2 पॉइंट के बीच में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आगे बढ़ने से, आगे बढ़ते रहने पर बराबर बराबर आएगा, सेम आएगा। जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी लेके चला, मेरी गाड़ी की इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद में 4, तो 2 से 4, 2, दोबारा बोलो, मैं अपनी गाड़ी लेके निकला 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, आगे 1 सेकंड में मैंने अपनी वेलोसिटी को, स्पीड को 4 कर लिया, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आया? 2 से 4 में 2 का ही आया। फिर अगले सेकंड में 4 से 6, वापिस 1 सेकंड में 2, फिर 6 से 8, वापिस 1 सेकंड में 2। इसका मतलब सर हर 1 सेकंड में गाड़ी का एक्सेलरेशन जो है, अभी आपने जो एग्जांपल बताया है उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्केयर है। अरे इतना घबराते क्यों हो? इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की थी, अच्छे से डायग्राम से समझाया था, मारुति से समझाया था, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीज देखना, जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करोगे उसमें एक्सेलरेशन शुड बी रिमेन सेम, कांस्टेंट। एस का मतलब क्या है? सर गाड़ी आपकी जहां से चली है और जहां तक जाएगी उस दौरान कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो एस डिस्टेंस है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 5 बार बोलो इसको, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये टिप्स पर आ जानी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे ना दिमाग में आना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड कितनी है? थर्ड कौन सी है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब कोई भी इक्वेशन है उसमें 4 पैरामीटर हैं, 4 क्वांटिटीज है। देखो थर्ड इक्वेशन में एक v है, एक u है, 2 होगी, तीसरी a हो गया, चौथा s हो गया। इसमें t नहीं है, इसमें
S है, U है, T है और A है। इसमें V नहीं है, V है, U है, A है, T है, इसमें S नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन है उसमें 4 चीजें मिलेंगी आपको। आई बात समझ में? हाँ, तो अब हमें करना क्या है, आज के इस लेक्चर का मुद्दा क्या है, पर्पस क्या है? सर आज के इस लेक्चर में बारी बारी करके ये फॉर्मूले बनाओ, ये इक्वेशंस बनाओ, लेकिन किसकी सहायता से, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और पेपर में पांडे जी इससे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। जैसे अगर सपोज करो मैंने अगर एक क्वेश्चन बोल दिया पेपर में कि ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो कौन सी भी इक्वेशन जो है वो आपको एग्जामिनर ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। एंड यू हैव टू बी रेडी, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। तरीका क्या, बहुत आसान है, बस बने रहो निखिल सर के साथ एंड तक। हाँ, तो पहली इक्वेशन ड्राइव करें, डायग्राम जो फिगर बनेगा वो तीनों में सेम ही बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। कॉपी पेन नोट्स वगैरह निकाल के बैठो। हाँ जी, तो देख रहे हैं सर प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, मैथमेटिकल मेथड में अगर आप सभी को अगर पता हो कि हम लेके आना चाहते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिमाग में रखो हम कौन सी इक्वेशन को ड्राइव करना चाहते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिकल मेथड से तरीके से सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लेके आए थे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से। सर एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, ये चेंज है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल बताया कि मैं चला 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 4 हो गई, तो फाइनल 4 इनिशियल 2 कितने टाइम में। और जब हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज बन जाती है रेट ऑफ चेंज। ये वेलोसिटी में चेंज है, ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में आया है, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो अब समझे इस डायग्राम को, फिगर को, सारी कंसंट्रेशन, सारा ध्यान इस डायग्राम को समझने में लगाओ, आसान है, ठीक है। लेक्चर को फोड़ देंगे हम इस टॉपिक को आज। हाँ सर, अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, किन 2 चीजों के बीच में बनाया, ये कौन सा ग्राफ है? सर आपने नीचे वाली जो टाइम जो है एक्सिस है वो तो टाइम है, और आपको ही पता है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कब करेगा, जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदलेगी। तो नीचे तो टाइम रहेगा, नीचे टाइम की वैल्यूज रहेंगी, 1 सेकंड, 2, 3, 4, समझ में आ गया, ये टाइम है। सर इस एक्सिस पर जो ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पर टाइम है, वर्टिकल पर सर रहेगी स्पीड या वेलोसिटी। मतलब टाइम के साथ हम किसी भी गाड़ी की, मारुति 800 की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, चुन्नी की, मुन्नी की, तो हम उसकी क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट होती है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। सर जब मैंने उस गाड़ी के मोशन को देखना शुरू किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया t इक्वल टू 0 पर, इनिशियल टाइम पर, तो वो गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आपकी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती तो उसका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता, यहां से शुरू होता। अब यहां से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। गाड़ी का जो ग्राफ है वो ठीक ऊपर से हो रहा है। इसका मतलब सर कि मैं किसी गाड़ी को देख रहा हूं, और जब मैंने देखना शुरू किया इस टाइम पर, तो मेरे सामने से वो कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी से पास हुई, श्यू, तो वो होगी सर u। तो u उस गाड़ी की है इनिशियल वेलोसिटी। आई बात समझ में, क्योंकि u इज दैट वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी। जिस वेलोसिटी से कोई गाड़ी अपनी जर्नी को शुरू करती है उसको बोलती है u, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सर मान लिया कि t इक्वल टू 0 पर उस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी u। अब गाड़ी भाग रही है, लेकिन किस चीज को ध्यान में रख के भागेगी कि सर जो एक्सेलरेशन होएगा वो कांस्टेंट होगा। सपोज कीजिए कि यहां जो उसकी स्पीड ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली सर, यहां ले ली 2, थोड़ी देर में यहां होगी 4, फिर यहां होगी 6, ठीक है, ये लास्ट में होगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताइए, 2 से 4 में कितने का गैप है, 2 का, और ये 1-1 सेकंड में, यहां पर भी 2 का 1 सेकंड में आया गैप, 2 मीटर पर सेकंड का 1 सेकंड में आया गैप, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो हमने बोल दिया कि फाइनल जो हमारी गाड़ी जाकर रुकती है या जो जर्नी कवर करती है वो बी तक कर, और बी के सामने वेलोसिटी है v। स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी से गाड़ी अपनी मोशन शुरू करती है, जर्नी शुरू करती है, उसको हमने बोल दिया पांडे जी कितना u। समझ गए? तो अभी आपको बताया कि गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी उसको u, और फाइनल जिस स्पीड से पहुंचे वो है v। गॉट इट? आगे बढ़े। हाँ जी, इधर समझते हैं।
ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट है। हाँ, तो t इक्वल टू 0 पर सर किसी मारुति 800 की स्पीड u बड़ी समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, तो किसी t टाइम पर जाकर सर वो यहां पहुंच गई हमारी गाड़ी और ठीक इसके सामने वेलोसिटी आई v। 0 पर गाड़ी की वेलोसिटी u, t टाइम कुछ t टाइम बाद में, तो t इक्वल टू t पर b पर पहुंच के b के सामने वेलोसिटी v। तो u से v में एक चेंज आया होगा ना। अब एक बात बताइए, a से d की जो हाइट है, a से d का जो गैप है वो ठीक इसके बराबर है o से c तक का। तो o से c तक का पांडे जी देख सकते हो कितना u, तो सर ये है हमारे पास u ये इतना है सर। a से लेकर b तक की इतनी हाइट ठीक इसके बराबर है, जो किसके बराबर है v। तो मैं इसको इतना बड़ा दिखा देता हूं, ये v है। समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं है। A से D का जो हाइट है, गैप है, वो ठीक इसके बराबर। देखो इसकी चीज इसके सामने वाली होगी, ये वाली चीज उसके सामने वाली होगी। ये इतनी हाइट इसके बराबर है, जिसका गैप कितना U का। A से B के कितने बराबर है? V के। तो एक बात बताइए, V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, चेंज कितने का है? अब एक बात बताइए, अभी आपको इस ग्राफ में एक ट्राइंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक त्रिभुज दिख रही है। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, हाँ, C डी बी, ये है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, डी से बी ये जो हाइट है, सी से डी ये जो लेटी हुई इसको बोलते हैं बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। समझ लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं पांडे जी बेस। आई बात समझ में? तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सर ये हमारे किस काम में आते हैं? ये सर स्लोप निकालने में काम आते हैं। टेंजेंट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है जो आपकी नेक्स्ट क्लास में काम आएंगी। लेकिन याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन निकालना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ट्राइंगल बनेगी। अब इस ट्राइंगल में ये BD क्या है? देखो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो है हमारी BD, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है। जो ये BD है ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये U है, ये V है, तो ये कितना आया? अरे A से B V है और A से D U, ये कितना बचा रे? ये हमारे पास, इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं सर, ये हमारे पास बचा V माइनस का U। ये जो गैप बचा ये बचा V माइनस U। ये V है, ये U है, ये कितना बचा V माइनस। और ये यहां से यहां तक का कितना है? ये 0 से T तक ये है T। तो V माइनस V क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो किसके बराबर है? B से D। तो हम क्या लिख सकते हैं पांडे जी? BD अपॉन टाइम। देखो टाइम क्या है? C, ये हमारे पास U है, ठीक है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D। C से लेकर ये जो D है ये है BD अपॉन CD, ठीक है। BD अपॉन CD, BD क्या देगा? BD देगा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो CD टाइम में, तो BD कितना है? BD है हमारे पास V माइनस U और CD क्या हमारे पास? T। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या दे रहा है आपको? एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? अब तो कुछ नहीं रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले इक्वेशन तैयार कर दी है ग्राफिकल मेथड से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के, U दिखा के, V दिखा के, और ये V माइनस U चेंज दिखा के, ये V माइनस U का चेंज आया इतने टाइम में, तो मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास कितना आया पांडे जी? हमारे पास आंसर आ गया V माइनस U इक्वल टू 80, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास क्या आई? V इक्वल टू U प्लस 80, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तैयार हो जाइए बच्चे, कॉपी पेन निकाल कर। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S UT हाफ AT स्क्वायर। और जब भी किसी ग्राफ से डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो वो गाड़ी जहां से चली और जहां तक गई उसके अंडर का सारा जो एरिया बनेगा, समझना, जो एरिया बनेगा वो एरिया निकाल लो। दैट एरिया विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताइए मुझे पांडे जी, ठीक है, आपकी गाड़ी कहां से कहां गई है? आपकी गाड़ी U से V गई है,
ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि सर इस u से v के नीचे का जो एरिया बन रहा है वो कौन सा बन रहा है पांडे जी? सर ये है हमारे, इसको दोबारा से अच्छा बना देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ जी, ये है। तो सर ये जो है हमारे सामने, ये है हमारे सामने v, ये v मीटर पर सेकंड। सर हमारी गाड़ी जो शुरू हुई वो कहां से शुरू हुई? वो c से, और c पर जब मैंने देखा, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर देखा तो इस c पॉइंट पर जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो u, कुछ बड़ी t टाइम बाद में यहां आ गई गाड़ी, ठीक है। इसको हमने बोल दिया था क्या? इसको बोल दिया था d पॉइंट। हाँ, तो आपकी गाड़ी u से v के अंदर ये स्ट्रेट लाइन, और जब भी किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये मान के भी चलो, इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कौन, क्योंकि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का चेंज निकालोगे तो आपको सेम आएगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है। हाँ, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकलेगी, याद रख लो पहले से ही, एरिया अंडर किसके बीच में ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इस वीटी ग्राफ के नीचे का सारा एरिया आपको डिस्टेंस देगा। तो एरिया निकालना आना चाहिए, तो मैं सिखाऊंगा एरिया। हाँ, तो एक बात बताइए मुझे, ये एरिया बन रहा है, देखो ये है हमारे पास O, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे बताना यहां से लेकर यहां तक कितने टाइप्स के एरिया बन रहे हैं। O, ये C, ये B, ये D, A। तो आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है एरिया ऑफ O। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे इस ग्राफ के अंदर मैच कीजिए। O से शुरू हो जाइए, O से C, फिर B, फिर D, फिर A। तो एक बात बताइए मुझे, OCBD आपको ये एरिया निकालना है। एक तो ये, ठीक है, एक तो आपको ये ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही है, एक नीचे सर ये रेक्टेंगल नजर आ रही है। तो सर अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे OCBDA के नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा जो देगा डिस्टेंस। बस यही काम है। तो एरिया ऑफ OCBDA को हम कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं? एक रेक्टेंगल के एरिया में, एक ट्राइंगल के एरिया में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल देखो OCDA रेक्टेंगल बन रही। एक तो इसका एरिया निकाल लो, और ट्राइंगल का रेक्टेंगल एरिया निकालना तो आता है, प्लस इस रेक्टेंगल के ठीक ऊपर ट्राइंगल का एरिया। तो दोनों एरिया को अलग से निकाल के ऐड मार दो, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन मोशन जो नेक्स्ट आएगी वो भी एरिया से आएगी, पर उसमें हम कोई रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालेंगे, उसमें हम डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। इसमें एक फिगर बन रही है, मैथ्स की ज्योमेट्री बन रही है जो आपको पता है, ट्रेपीजियम, ये वाली ट्रेपीजियम। चलो वो तो थर्ड इक्वेशन में। तो एक तो नीचे वाले का निकालो रेक्टेंगल का, एक ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB। तो रेक्टेंगल का एरिया छोटी क्लासेस से निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक बात बताइए, रेक्टेंगल का एरिया है OA इंटू OC प्लस OA क्या है? इस रेक्टेंगल की लेंथ जो किसके बराबर है? ये यहां से यहां तक कितना गैप है? T। OC कितना है? U। तो OA को क्या लिख सकता हूं मैं? OA को लिख सकता हूं सर T। OC क्या है? U। तो देखो बनता हुआ नजर आ रहा है, UT बनता हुआ नजर आ रहा है, UT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलते हैं? सर ट्राइंगल का एरिया होता है पहले 1/2, इस ट्राइंगल का बेस समझाया था ना मैंने, CD। सर इस ट्राइंगल की हाइट BD, ठीक है पांडे जी। सर CD और BD तो अभी निकाला एक्सेलरेशन से, तो सर 1/2 CD कितना है? T। अरे C से D की देखो, C से D का गैप नीचे वाले टाइम के बराबर है T। BD कितना है? BD, अरे ये यहां से यहां तक का U था, ये यहां से यहां तक का V था, तो ये कितना बचा चेंज? V माइनस U। तो यहां पर रख दो V माइनस U, ठीक है। सर हमें जो इक्वेशन बनानी है उसमें S दिखना चाहिए, U दिखना चाहिए, T दिखना चाहिए, हाफ AT। सर इसमें कहीं मुझे V नजर नहीं आ रहा, तो इसमें V नहीं चाहिए, यहां पर तो V है, तो V को हटाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और प्रीवियस लेक्चर में बताया था
जब भी कोई इक्वेशन ड्राइव करोगे तो उससे पिछली इक्वेशन यूज होएगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू को रिप्लेस करेंगे at से। तो रब कर दूं, ऊपर वाला उतार लिया, समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर के लिए। इसमें प्रूफ भी आएगा, क्वेश्चंस भी आएंगे, जम के आएंगे, भरपूर आएंगे। हाँ, तो एरिया हम निकाल रहे हैं। तो एरिया है हमारे पास ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अरे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पांडे जी, पहली इक्वेशन से v माइनस यू किसके बराबर था? at सर। v माइनस यू इक्वल टू किसके बराबर था? at। तो इस v माइनस यू की जगह हम at पुट कर देंगे, इसकी गर्दन को उठा के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई? एरिया क्या देगा? एरिया देगा s। समझ लो, जब भी डिस्टेंस निकालनी होगी तो डिस्टेंस हमेशा एरिया से जहां तक गई उसके नीचे का सारा एरिया निकाल लो, s। लेकिन सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एरिया तो चाहिए। एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल को ऐड कर दो, s आएगा, याद रखना। तो कितना आ गया? s इक्वल टू ut हाफ at पुट करोगे तो t एक पहले ही at यहां पर आ गया, तो क्या आ गया? at स्क्वायर। यह आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गई? बड़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो दोबारा बता रहा हूं, जब भी डिस्टेंस निकाल लियो, डिस्टेंस कौन देगा? एरिया। लेकिन सेकंड इक्वेशन मोशन कितने टाइप के एरिया से मिलेगी? दो टाइप के एरिया को जोड़ने से, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम न तो रेक्टेंगल का न ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालेंगे, हम कंप्लीट इस पूरे फिगर का निकालें। और ये कंप्लीट फिगर आपको कौन सी नजर आ रही है मैथ की? ट्रेपीजियम। देखो, ये वाली ट्रेपीजियम है, ये जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये इसके बीच की हाइट है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वापस एरिया से निकालेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेपीजियम कंप्लीट एरिया अलग से नहीं निकालेंगे, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का। तो पांडे जी देख रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक, प्रूफ देख रहे हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। सर एरिया बनाना है, वापिस सर ने बताया डिस्टेंस निकलेगी एस एरिया से, लेकिन अब की बार कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं है, मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनता हुआ नजर आ रहा है। अरे ऐसी फिगर बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या होती है? देखो, ये और ये साइड पैरेलल है और ये इसकी हाइट है, ये बीच वाली। ऐसी फिगर मैथ्स में कहलाती है ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OCBDA, OCBDA, ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं 1/2। नहीं पता है, कॉपी में लिख लो। ट्रेपीजियम अगर बनता हुआ कहीं नजर आ रहा है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कि सर उसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उसका सम कर दो और उनके बीच की हाइट है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है, लिख लो इसको कॉपी में, फिर मत कहना बताया नहीं है सर ने। तो अब हम देखेंगे, बस ये फॉर्मूला लगा दो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। थर्ड इक्वेशंस तैयार कर लो। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ध्यान में रखना, ये लेके आनी है। v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए, t नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया? एरिया s देता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल OC प्लस ये हमारे पास a था, a से b इंटू हाइट। क्या है? हाइट है हमारे पास CD। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हमारे पास 1/2 OC कितना? O से C देखो U, AB कितना है? V, CD कितना है हमारे पास? CD है हमारे पास T। सर T तो चाहिए नहीं। अरे T नहीं चाहिए तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पांडे जी, फर्स्ट से v माइनस यू इक्वल टू 80 था कि नहीं? जिसको निकालना होता है मैथ्स कहता है उसी को वहीं रखो, उसको वहीं रखो, बाकी चीजों को एक तरफ। तो ये t की वैल्यू आ गई v माइनस यू a की टर्म्स में, v माइनस यू अपॉन a। अब इस t की वैल्यू को उठाकर यहां डाल दो, क्योंकि इक्वेशन में v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए, तो वही तो बन रहा है। एक फॉर्मूला बनेगा मैथ्स का। ठीक है, इसको पुट करने के बाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो इसको पुट कर दीजिए। क्या आ गया? ये आ गया सर हमारे पास v माइनस यू अपॉन a।
अब इसको u प्लस वी है, इसको मैं v प्लस यू लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात तो एक ही चाहिए, u प्लस वी लिख दो, चाहिए v प्लस यू लिख दो, है तो प्लस में। सर a प्लस बी, a माइनस बी, अरे मैथ क्या कहता है, a प्लस बी, a माइनस बी कहता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v प्लस यू, v माइनस यू फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 और a 2a, और एरिया क्या दे रहा है s, तो इसको बनती हुई नजर आ रही है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब कुछ नहीं बचा, आप बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने एक नए तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है, तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशंस देखी, प्रूफ देखी। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जमकर क्वेश्चन प्रैक्टिस, बोछार करेंगे, तो बने रहना, निखिल सर को सपोर्ट करते रहना। तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया, अच्छे से समझा। फिर भी कहीं दिक्कत है, आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट कीजिए, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपके डाउट्स वगैरह हम सोल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए घर पे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, तैयार कीजिए, बाय बाय।